हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए क्यूब्स की फिलिंग कैसे होती है ये मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एज पर IS कोड नंबर 4031 पार्ट नंबर 6 की कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली जो आपके क्यूब्स भरे जाते हैं, सीमेंट के क्यूब्स जो भरे जाते हैं वो 3 क्यूब्स भरे जाते हैं फॉर 3 डे चेकिंग, जहाँ पर 50% स्ट्रेंथ डिजायरेबल रहती है। 3 क्यूब्स की फिलिंग होती है फॉर 7 डे चेकिंग, जहाँ पर 65% टू 70% की स्ट्रेंथ डिजायरेबल रहती है। एंड 3 क्यूब्स फिलिंग होती है फॉर 28 डे चेकिंग, जहाँ पर स्ट्रेंथ 100% डिजायरेबल रहती है। बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, 200 ग्राम ऑफ सीमेंट लिया जाता है। सीमेंट आपकी अगर OPC होगी तो IS कोड नंबर 269 2015 फॉलो होगा। एंड अगर आपकी सीमेंट PPC होगी तो IS कोड नंबर 1489 मैं फॉलो करूंगा। एंड 200 ग्राम ऑफ ग्रेड 1 सैंड लिया जाता है, 200 ग्राम ऑफ ग्रेड 2 सैंड लिया जाता है, एंड 200 ग्राम ऑफ ग्रेड 3 सैंड लिया जाता है। ग्रेड 1 सैंड जो है उसका साइज आपका 1 mm टू 2 mm के बीच में लाई करता है। ग्रेड 2 सैंड जो आपका 1 mm टू 0.5 mm लाई करता है। एंड ग्रेड 3 जो आपका 0.09 mm टू 0.5 mm लाई करता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 स्टैंडर्ड सैंड होती है। एनोर सैंड होती है जो कि सीमेंट की टेस्टिंग के काम आती है, IS कोड नंबर 650 को फॉलो करती है। उसके बाद हमें पानी कितना लेना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पानी लेने के लिए हमारा फार्मूला होता है P/4 + 3 इंटू 800 ग्राम सैंपल डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा फार्मूला हो गया, हमने लास्ट वीडियो में निकाला था स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी एज 30%। तो उसी पे अगर मैं चेक करता हूं तो 30 डिवाइडेड बाई 4 + 3 दैट इज 10.5 इंटू 8, क्योंकि 800 ग्राम मुझे सैंपल लेना है और परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो P/4 प्लस इंटू 800 ग्राम मैंने सैंपल ले लिया, परसेंटेज में हटा दिया इसमें। तो ये लीजिए, मैंने अगर 30% पे चेक करता हूँ कंसिस्टेंसी पर तो मेरा वाटर आता है 84 ग्राम। तो एज पर माई प्रीवियस वीडियोज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द माई सीमेंट वाज 30%। तो आज मुझे जरूरत पड़ेगी 84 ग्राम वाटर की सीमेंट के क्यूब्स भरने के लिए। तो जनरल केस में सीमेंट का क्यूब्स जो भरेंगे हम वो वाइब्रेटिंग मशीन पे भरे जाते हैं। लेकिन अगर बाय द वे कहीं पर वाइब्रेटिंग मशीन अवेलेबल नहीं रहती है तो फिर पोकिंग रोड से भरे जाते हैं। ये आपकी पोकिंग रोड होती है। इस पोकिंग रोड का लेंथ जो है वो 150 mm से 175 mm के बीच में लाई करता है। पोकिंग रोड का जो डायमीटर है वो 12 mm होता है। ये जो टेम्पिंग फेस होता है, ये टेम्पिंग फेस की लेंथ 25 mm होती है और डायमीटर जो है वो 12 mm होता है। तो मैं पोकिंग रोड से भी, जैसे हम लोग कंक्रीट के क्यूब भरते हैं, सिमिलर प्रोसेस में यहां पर भी क्यूब भरे जाते हैं। क्या प्रोसेस होगा, 3 लेयर्स में भरे जाएंगे। पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, 25 टाइम्स टेम्पिंग होती है। कंक्रीट के क्यूब्स की फिलिंग करने के लिए हम लोग टेम्पिंग रोड से उसको टेम्पिंग करवाते हैं, जिसका डायमीटर 16 mm होता है, जिसकी लेंथ 600 mm होती है। लेकिन वहां पर टेम्पिंग होती है हर बार 35 टाइम्स, यहां पर टेम्पिंग होती है 25 टाइम्स। तो मैं पोकिंग रोड से भी भर सकता हूं क्यूब्स को मैनुअली, और मैं वाइब्रेटिंग मशीन से भी मैं भर सकता हूं क्यूब्स को, सीमेंट के क्यूब्स को फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन के लिए। तो मैं आज आपको, मेरे कलीग्स जो हैं आपको वाइब्रेटिंग मशीन पर क्यूब्स की फिलिंग करके दिखाएंगे और फिर मैं आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज पर निकाल के दिखाऊंगा। देखिएगा, दिस इज टेस्ट परफॉर्मा फॉर determination of the compressive strength of the cement, frequency of test after 1000 bags or week wise, sample number, brand of cement is Ultratech, type of cement is PPC, week number छोड़ दीजिए, date of sampling is that is 28th of December 2020, date of testing is 28th of December 2020, IS code number 4031 part number 6, quantity of cement 200 ग्राम, quantity of sand 600 ग्राम, जिसमें से मैं आपको बता चुका हूँ 200 ग्राम में लूँगा ग्रेड 1 सैंड, 200 ग्राम में लूँगा ग्रेड 2 सैंड और 200 ग्राम में लूँगा ग्रेड 3 सैंड। तीनों ग्रेड्स को मैं बोलता हूँ एनोर सैंड, एनोर सैंड जो कि IS कोड नंबर 650 को फॉलो करती हैं।
ग्रेड जो 1 है उसका साइज होता है 1.0 mm से 2.0 mm, ग्रेड 1। ग्रेड 2 का साइज होता है 1.0 mm से 0.5 mm, एंड ग्रेड 3 का साइज जो होता है 0.09 mm से 0.5 mm। तीनों ग्रेड्स एन और सैंड के हैं। IS कोड नंबर 650 को फॉलो करते हैं। यहाँ पर मैंने सीमेंट जो है 200 ग्राम ले ली। अगर ये OPC होगी तो IS कोड नंबर 269 2015 यूज़ होगा, और अगर ये PPC होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर PPC लिया है तो मैं IS कोड नंबर 1489 फॉलो करूँगा। तो यहाँ पर मैं PPC सीमेंट है 1489 के अनुसार ही आपकी स्ट्रेंथ निकाल के दिखाऊंगा। 3 डेज़ पर 16 मेगापास्कल डिज़ायरेबल है, 7 डेज़ पर 22 मेगापास्कल डिज़ायरेबल है, और 28 डेज़ पर 33 मेगापास्कल डिज़ायरेबल है। तो मीन्स कह सकते हैं PPC आपका OPC के इक्विवेलेंट ही होता है। OPC 33 ग्रेड इज इक्विवेलेंट टू PPC ग्रेड। तो क्योंकि इसकी 28 डेज़ पर 33 मेगापास्कल स्ट्रेंथ आई है। तो आइएगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमने पहले वाले टेस्ट में निकाली थी हमारी 30%। तो आज हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, मेरा फार्मूला है P/4 + 3, दैट इज़ 30/4 + 3 इंटू 800 ग्राम सैंपल है मेरा, 200 + 600, और 30% था तो उसको हटाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। तो दिस इज़ इक्वल टू 84 ग्राम पानी। तो मैं यहाँ पर 84 ग्राम वाटर मिलाऊंगा। तो जब मैं स्ट्रेंथ निकालूंगा तो लोड पर यूनिट एरिया आएगा। एरिया कितना है 49.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन से 4.984 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर। तो लेकिन मैं इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको केवल क्यूब का प्रोसीजर बता रहा हूँ कि क्यूब्स को हम भरेंगे कैसे। तो हमें देखना है कि 84 ग्राम 84 ग्राम वाटर को मुझे 800 ग्राम सीमेंट सैंपल में मिलाना है। सीमेंट सैंपल में मिलाना है, होमोजेनियस मिक्सिंग करवानी है, होमोजेनियस मिक्सिंग, और गेजिंग करवानी है फॉर 3 to 5 मिनट्स। उसके बाद हम लोग हर एक क्यूब्स को भरेंगे। टोटल मैं आपको 9 क्यूब्स की फिलिंग करके दिखाऊंगा, जिसमें 3 क्यूब आपके 3 डेज़ के लिए, 3 क्यूब आपके 7 डेज़ के लिए, एंड 3 क्यूब्स आपके 28 डेज़ के लिए। तो देखिएगा माय डियर लर्नर्स, मेरे कलीग्स आपको ये टेस्ट पूरा परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो आइए, तो ये देखिएगा, ये मेरा सीमेंट का सैंपल है। ये मेरी ग्रेड 1 सैंड है जिसका साइज़ 1 mm to 2 mm है IS कोड नंबर 650 के अनुसार। ये मेरा ग्रेड 2 सैंड है 1 mm to 0.5 mm, और ये मेरा ग्रेड 3 सैंड है 650 के अनुसार 0.5 mm to 0.9 mm। ये मेरा वेट बैलेंस है, इसमें मैं 200 ग्राम सीमेंट लूँगा और 200 ग्राम तीनों सैंड का सैंपल लूँगा। पानी मुझे लेना है 84 ग्राम, मैं कैलकुलेशन करवा चुका हूँ। ये मेरा स्कूप है, दिस वन इज स्कूप, आपका सैंपल से लेने के लिए। ये ट्रे है आपकी मिक्सिंग करवाने के लिए। ये मेरा छोटा वेट बैलेंस है पानी की मेजरमेंट करने के लिए, एग्जैक्ट 84 ग्राम लेने के लिए। तो देखिएगा, मैं एक क्यूब आपको भर के दिखाता हूँ। बिफोर एक्टिविटी में यहाँ पर मैं सभी क्यूब्स को तैयार कर रहा हूँ। तो मैं जो पहले ऑयलिंग करवाना पड़ेगा, तो सभी क्यूब्स का मैं एक बार ऑयलिंग करवा देता हूँ। ऑयलिंग करवाने के बाद मैं आपको एक क्यूब पूरा कंप्लीट फिल करके दिखाऊंगा। तो ये देखिएगा, मैं पहले ग्रेड 1 सैंड ले रहा हूँ, मुझे 200 ग्राम लेनी है। ये एक क्यूब का मटेरियल तैयार कर रहा हूँ मैं, एक क्यूब को भरने के लिए 800 ग्राम का एक वेट होता है। तो 200 ग्राम ग्रेड 1 सैंड लिया मैंने, थोड़ा और कम होगा, बस ठीक है। 200 ग्राम में सीमेंट लीजिए। तो फिर पहले ग्रेड 2 सैंड ले लेते हैं। 200 ग्राम ये मेरा ग्रेड 2 सैंड है, लीजिए, ये ग्रेड 2 सैंड है। तो टोटल मेरा 400 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर, बस ठीक है। अब ग्रेड 3 सैंड लीजिए, ये मेरा ग्रेड 3 सैंड है। देखिएगा आप, इसमें महीन पार्टिकल देख पा रहे हैं। ग्रेड 3 इज़ वेरी फाइन, क्योंकि उसका साइज़ कम है। तो हमारा 600 ग्राम हो जाना चाहिए यहाँ तक, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब 200 ग्राम इसमें सीमेंट मिलाइए। ये मेरा सीमेंट सैंपल है, 200 ग्राम, टोटल 800 ग्राम आएगा। ओके, थोड़ी सीमेंट और कम होगी, बस ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है।
ठीक, आइए। अब इसमें हमें 84 ग्राम वाटर पहले मिलाना है। पहले इसकी थोड़ी मिक्सिंग कर लीजिए, इसकी थोड़ी। तो ये देखिएगा, मैं 84 ग्राम पहले वाटर ले लेता हूँ। ठीक है, 84 ग्राम वाटर हो गया। अब मैं कंप्लीट इस सैंपल को और इस 84 ग्राम वाटर को की होमोजेनियस मिक्सिंग कराऊंगा फॉर 3 to 5 मिनट्स। उसके बाद हम लोग इसमें क्यूब की कास्टिंग करेंगे, क्यूब भरेंगे। करिए, देखिएगा, ये मैं एक क्यूब का मेटेरियल बनाने जा रहा हूँ, एक क्यूब की फिलिंग के लिए। ऐसे ऐसे हमारे टोटल 9 क्यूब्स फिल होंगे। ठीक है, अब इसमें 84 ग्राम वाटर ये मिलेगा। ठीक है, बस ये वाटर कंटेंट हमने कंसिस्टेंसी के हिसाब से निकाला है, उसके हिसाब से इसका क्यूब की फिलिंग होगी। ये हमारा एक क्यूब का मेटेरियल बनने लग रहा है। हम लोग पहले 3 क्यूब का मेटेरियल तैयार कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग 3 का करेंगे, फिर रिमेनिंग 3 का करेंगे। इनमें से 3 क्यूब्स काम आएंगे आपके 7 डेज निकालने के लिए, स्ट्रेंथ निकालने के लिए। 3 क्यूब्स काम आएंगे 3 डेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए, और 3 क्यूब्स काम आएंगे आपके 28 डेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो ये हमारा एक क्यूब का कंप्लीट मटेरियल बन चुका है। इसमें से हम क्यूब भरेंगे, और मैंने 2 क्यूब्स का मटेरियल और तैयार कर लिया है। ये देखिए 1 और 2। तो मैं पहले 3 क्यूब्स को आपको भर के दिखा देता हूँ। इन द सिमिलर वे आपके 9 के 9 क्यूब्स की फिलिंग होती है। तो आइएगा, हम सारा मटेरियल इसका स्कूप में डाल लेते हैं। मैं आपको वाइब्रेटिंग मशीन के द्वारा इन क्यूब्स की फिलिंग करके दिखाऊंगा। आप मैनुअली भी कर सकते हैं। आइए, ये मेरी वाइब्रेटिंग मशीन है। इस वाइब्रेटिंग मशीन पे, ये मेरी वाइब्रेटिंग मशीन है। इस वाइब्रेटिंग मशीन पे मैं आपको क्यूब्स को फिल करके दिखाऊंगा। पहले मोल्ड को निकालिए, पहले मोल्ड निकाल के दिखाइए। ये मेरा सीमेंट का क्यूब है, मोल्ड है सॉरी। इस मोल्ड को पहले वाइब्रेटिंग मशीन पे सेट करेंगे, उसके बाद वाइब्रेटिंग मशीन के द्वारा इसको फिल करके दिखाएंगे। सेट कीजिए। इसी वे में हम लोग सभी क्यूब्स को भर के दिखाएंगे। 9 के 9 क्यूब्स, जिसमें से हमारे 3 क्यूब्स 3 डेज़, 3 क्यूब्स 7 डेज़ एंड 3 क्यूब्स 28 डेज स्ट्रेंथ निकालने के काम आएंगे। तो आइएगा, मैं आपको एक क्यूब भर के दिखा देता हूँ। सिमिलर प्रोसीजर में आपसे सारे क्यूब भरे जाएंगे। थोड़ा आराम से, मेटल गिरना नहीं चाहिए। ये सारा मटेरियल हमने मोल्ड ऑफ वाइब्रेटिंग मशीन में हमने डंप कर दिया है। अब इस वाइब्रेटिंग मशीन को हम ऑन करेंगे। देखिएगा, ये हमारी पोकिंग रोड के थ्रू मैं कंप्लीट मटेरियल की फिलिंग करवा रहा हूँ। तो ये देखिएगा, मेरी वाइब्रेटिंग मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई है। इसका मतलब मेरा क्यूब पूरा कंप्लीटली भर चुका है थ्रू वाइब्रेटिंग मशीन। मोल्ड को खोलिए। ठीक है, आइए, ये सारा मटेरियल हमारा इस क्यूब में हमारा ये मोल्ड में आ चुका है। घुमा दें। इसको भरने के बाद हम लोग इसको फिनिशिंग करवाते हैं। ये फिनिशिंग हो रही है।
इसी प्रकार से हम लोग 9 क्यूब्स की फिलिंग करवाएंगे, जो कि हमारी वेरियस लेवल्स पे स्ट्रेंथ निकालने के काम आएगा। एंड आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद हम लोग इन मोल्ड्स को ओपन कर देंगे, इनमें से क्यूब निकल के आ जाएगा और हम लोग वाटर बाथ में इन क्यूब्स को डुबो देंगे। जैसे कि ये क्यूब्स डूबे हुए हैं, इन क्यूब्स को हम लोग डुबो देंगे और फिर 3 डेज़ पर और 7 डेज़ पर और 28 डेज़ पर इनकी स्ट्रेंथ को हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे हम लोग चेक कर लेंगे। ये हमारी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पर चेक करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। ये हमारा कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पर चेक करने का प्रोसीजर मेरा बिल्कुल सेम रहेगा। सो आज हमने क्यूब्स को फिल करना सीखा कि कैसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्यूब्स की फिलिंग करवाते हैं, सीमेंट के क्यूब्स की। अब मैं एक क्यूब को आपको मैन्युअली फिल करके दिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पोकिंग रोड। पोकिंग रोड की हेल्प से मैं आपको मैन्युअली फिल करके दिखा रहा हूँ एक क्यूब को। देखिएगा, मटेरियल मैंने पहले तैयार कर चुका हूँ। संजय थोड़ा आगे सर, मेटल में पहले तैयार कर चुका हूँ। मैं पहली लेयर में डालता हूँ, फर्स्ट लेयर में। इसको सेम प्रोसेस में और 25 टाइम्स इसकी टैंपिंग करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25। बस ये सेकंड लेयर के बाद मैं टैंपिंग करवा रहा हूँ। अब हमें थर्ड लेयर भी फिल करनी पड़ेगी। बस हो गया। अब थर्ड लेयर हमें फिल करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25। बस अब इसकी हम लोग फिनिशिंग करवा देंगे। मैं इसकी फिनिशिंग करवा रहा हूँ। बंद किए वीडियो ना सर। उस ट्यूब के यहाँ पे लेके आओ। बस सो देखिएगा, ये मैंने आपको वाइब्रेटिंग मशीन के द्वारा भर के दिखाया है और ये मैंने आपको मैनुअली फिल करके दिखाया है। इन द सिमिलर वे हम लोग 9 क्यूब्स की फिलिंग करवा लेंगे। ये हमारे 9 क्यूब्स के मोल्ड्स तैयार हैं। ये देखिएगा, 9 क्यूब्स के मोल्ड्स आपके तैयार हैं। हम 2 क्यूब आपके फिल कर चुके हैं। ऐसे 9 क्यूब्स को फिल करवा लेंगे। एंड आफ्टर 24 आवर्स इनको, इस मोल्ड को खोलने के बाद क्यूरिंग टैंक में रखेंगे और वाटर बाथ में रखेंगे और फिर 3 डेज़, 7 डेज़ और 28 डेज़ पर जो भी चेकिंग करनी हो उतने नंबर ऑफ़ क्यूब्स वहाँ से निकाल करके और उसकी चेकिंग हम लोग करवा सकते हैं CTM पे। सो माय डियर लर्नर्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द क्यूब्स फिलिंग फॉर determination of compressive strength of cement at 3 days, 7 days and 28 days. That is how to fill the cubes for determination of compressive strength of cement at 3 days, 7 days and 28 days respectively. So I will meet with you in my next videos along with more interesting topics of civil engineering. Thank you so much and goodbye.